नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, निदेशक फेयरफील्ड प्रबंधन एवं तकनीकी संस्थान। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विश्व के समस्त युवाओं को शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूं। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि युवा जो है वो किसी भी राष्ट्र की और विश्व की एक शक्ति है और आज के दिन के आयोजन पे निश्चित रूप से युवा जो भी शक्ति हैं वो बधाई के पात्र हैं। शुभकामनाएं उनके लिए हैं हमारी ओर से। युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किसी भी दिवस के आयोजन का, चाहे वो हमारा सांस्कृतिक पर्व हो, चाहे वो हमारा कोई राष्ट्रीय पर्व हो या अंतर्राष्ट्रीय पर्व हो, जो भी आयोजन किया जाता है उस आयोजन का अपना एक इतिहास होता है और उस इतिहास के कारण ही वो आयोजन होता है। यानी उस आयोजन के में कोई ना कोई कारण छिपा हुआ होता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, इंटरनेशनल यूथ डे है, उसका आयोजन कब और किस प्रकार से, किस उद्देश्य के साथ आरंभ हुआ। 1998 1998 के विश्व सम्मेलन में युवाओं के विषय से जुड़े मंत्रियों के द्वारा कुछ सुझावों के उपरांत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को यह फैसला लिया गया कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पहली बार साल 2000 में किया गया। यानी मैं यदि कहूं कि आज हम आज की तारीख में हम 22वां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा। जब विश्व सम्मेलन हुआ 1998 में, तो जो वहां मंत्री एकत्रित हुए उनमें युवाओं से, जो ये हमारा यूथ है, उनसे जुड़े हुए जो भी मंत्री थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि युवाओं को किस तरह से वो अपनी शक्तियों को पहचाने, वो अपनी ऊर्जा का किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रगति में सहयोग करे, या युवा अपने आप को पहचान करके राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। इस तरह के जो सुझाव आए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये निर्णय लिया कि हम प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। और ये जो निर्णय है वो 17 दिसंबर 1919 को लिया गया और वर्ष 2000 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाना है, तिथि निर्धारित हो गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक तिथि निर्धारित कर दी और एक उस तिथि के अनुसार पूरा विश्व जो है उस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएगा। लेकिन जब कोई भी हम करते हैं, जैसे कि देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। हम दिवाली का पर्व मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, या फिर हम जो भी पर्व मनाते हैं, हम ईद मनाते हैं या हम क्रिसमस मनाते हैं, जो भी पर्व मनाते हैं, चाहे वो सांस्कृतिक हो चाहे वो ऐतिहासिक हो, तो कोई भी पर्व मनाया जाता है, उस पर्व को मनाने के साथ उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और उस पर्व को मनाने के पीछे भी कुछ उद्देश्य होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है उसको मनाए जाने के उद्देश्य क्या रहे होंगे? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व के प्रत्येक राष्ट्र में प्रतिवर्ष इस दिवस पर आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों में युवाओं की भागीदारी, भूमिका और योगदान पर चर्चा करना तथा गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं की अग्रणी भूमिका को निश्चित करना था। यदि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, आज भी हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कर रहे हैं विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो विद्यालय स्तर है, विश्वविद्यालय स्तर है, महाविद्यालय स्तर है, या विभिन्न विभाग है, विभिन्न मंत्रालय है, विभिन्न कार्यालय है, वहां प्रत्येक जगह पर, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है इसलिए
ऑनलाइन मोड पर निश्चित रूप से हर जगह आज इसका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन हो रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे अलग अलग राष्ट्र हैं, अलग अलग राष्ट्रों की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को लेकर के और उस पर चर्चा करना, गरीबी उन्मूलन, गरीबी से अपने आप को बाहर निकालना और सतत विकास के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं की अग्रणी भूमिका को सुनिश्चित करना। यानी जो युवा है वो नेतृत्व करे, नेतृत्व में उनको लाना और उनको आगे लेकर के आना। अब जो मुख्य विषय थे वो पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा क्षेत्र है। उसके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आप देख रहे हैं कि भौगोलिक सीमाओं को लेकर भी बहुत सारे विवाद, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे समस्याएं हैं, तो उनके समाधानों को लेकर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर समसामयिक विषयों, अब समसामयिक विषयों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों की जब हम बात करेंगे तो कोविड-19 भी एक तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय विषय है और इसके ऊपर भी इस समस्या से कैसे हम बाहर निकले, ऐसे विषयों पर युवाओं के साथ चर्चा करना, उनकी भूमिका को निश्चित करना, उनके योगदान की सराहना कराना और साथ ही साथ सतत विकास के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी अग्रणी भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे मनाया जाता है? अब बात यह हो गई कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पे तो हमने बात कर ली कि क्या उद्देश्य है। अब हमारे सामने दूसरी चीज आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक विषय और प्रकरण, जिसे हम थीम कहते हैं, का चयन करता है और चयनित विषय के आसपास विश्व भर में युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिवर्ष एक नया कोई विषय और प्रकरण निर्धारित कर देता है, उसका चयन कर देता है, एक थीम निर्धारित कर दी जाती है और उस थीम को लेकर के उस विषय के आसपास में विश्व भर के जो युवा है उनके द्वारा उनके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस का आयोजन करते हैं, उसे मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कैसे मनाया जाता है, इसमें अब कौन कौन से, अभी मैंने आपसे चर्चा करी कि विभिन्न आयोजन किए जाते हैं युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए। लेकिन किस प्रकार के, एक मन में एक प्रश्न उठता है कि यदि अभी जो युवा है जो हमें सुन रहे हैं उनके मन में वो चाहते हैं कि वो कुछ आयोजन करे अपने ही साथियों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए करे, लेकिन वो कार्यक्रमों का आयोजन करे तो निश्चित रूप से उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आयोजन किस प्रकार के होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर जो आयोजन होते हैं उनमें जैसे परेड करवाना, कतारबद्ध होकर के चलना, विभिन्न प्रकार की परेड करवाना, म्यूजिक कॉन्सर्ट यानी संगीत गोष्ठियों का आयोजन करना, अलग अलग प्रतियोगिताएं, नृत्य प्रतियोगिता कराना, या हम कह सकते हैं कि कोई पेंटिंग प्रतियोगिता कराना, हम कह सकते हैं कि कोई आपका डिबेट हो गया, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गई, लेखन प्रतियोगिता हो गई और फेस पेंटिंग प्रतियोगिता हो गई, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता हो गई, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता, कोई शॉर्ट फिल्म हम बना सकते हैं, कोई हम लेखन कुछ आर्टिकल लिखवा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन युवाओं के द्वारा युवाओं के लिए इस दिवस को किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के युवाओं के लिए एक समर्पित अवकाश का दिवस है। यानी अवकाश, यानी संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी युवा हैं उनके लिए एक समर्पित अवकाश है। यानी आज के दिन जो भी युवा यदि किसी कार्यालय में, कहीं पे भी, किसी संस्था में वो कार्यरत है तो आज का दिन उसको समर्पित है। किस चीज के लिए समर्पित है? अवकाश के लिए। अवकाश किस लिए दिया जाता है कि युवा
शक्ति जो है वो युवाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करे, आयोजन करे और अपने लिए, अपने लोगों के लिए वो कुछ करे। इसलिए ये समर्पित अवकाश संयुक्त राष्ट्र संघ के युवाओं के लिए है। विश्व के 18 देशों में इस दिवस का अलग अलग तिथि को अपने अपने अंदाज में उत्सव मनाया जाता है। आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि मैं कह रही हूं कि विश्व के 18 देशों में इस दिवस को अलग अलग तिथि को अपने अपने अंदाज में उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यहां जो मैं तिथि की बात कर रही हूं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए एक निर्धारित तिथि है 12 अगस्त। लेकिन प्रत्येक राष्ट्र, विश्व का प्रत्येक राष्ट्र, जिसमें अभी आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको बता पा रही हूं कि 18 देशों में इसको मनाया जाता है। उन 18 देशों ने अपने राष्ट्र में किसी को भी एक आदर्श रोल मॉडल मान करके उसकी जन्म तिथि के दिन या उसके किसी विशेष आयोजन के दिन युवा दिवस, वो उसे हम कहेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस। तो वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कुछ देशों में शिक्षा, रोजगार, खेल, संगीत, जलवायु, मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे विषयों पर युवाओं द्वारा युवाओं के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। अब जो विभिन्न अलग अलग 18 देश है जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, जैसे आज हम भी सब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारा भारतीय राष्ट्रीय जो युवा दिवस है उसकी तिथि भी जनवरी में है और वो हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के उस पर मनाते हैं। तो जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकारों के उल्लंघन, खेल, रोजगार, संगीत, विभिन्न इस प्रकार के कार्यक्रम है जिस पर युवाओं द्वारा युवाओं के लिए गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020-21 की थीम और विषय, वर्ष 2000 जो ये हमारा 21 है, अभी जो इस वर्ष की हमारी पिछले वर्ष जो युवाओं का अंतर्राष्ट्रीय यूथ पर जो थीम रखी गई थी वो थी वैश्विक कार्यों के लिए युवाओं की भागीदारी, यानी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ग्लोबल एक्शन के लिए यूथ का एंगेजमेंट, ये गत वर्ष यानी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रखी गई थी। 2021 इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम और विषय, और हम इसे प्रकरण भी कह सकते हैं, ये है खाद्य प्रणालियों में बदलाव, मानव एवं गृह स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार, ट्रांसफॉर्मेशनिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये इस वर्ष का विषय संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2021 की थीम रखी गई है कि 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे जो कार्यक्रम होंगे उनके वो एक कहीं उसकी कोई थीम होगी, प्रकरण क्या होगा, किस विषय पर हमारा फोकस होगा, यानी हम टारगेट किस विषय को करेंगे। तो वो रखा मैंने, जैसे कि अभी आपको बताया कि ये हमारा जो है थीम है वो हमारा इस वर्ष का रखा गया है कि खाद्य प्रणालियों में बदलाव और मानव एवं गृह स्वास्थ्य के लिए नवाचार। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, वैश्विक कार्यों के लिए युवाओं की भागीदारी, ये रखा गया था। ये बहुत ही सारगर्भित और उत्साहवर्धक हमारा टॉपिक था, लेकिन दुर्भाग्यवश 2020 के आगमन के साथ ही कोरोना वायरस के पश्चात समस्त विश्व में सुनाई दे चुकी थी और ऐसे में कोविड-19 के कारण ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन ही हो सका। ऑनलाइन कार्यक्रम हमने किए, लेकिन जिस स्तर पर जो हमारा विषय था उस स्तर को लेकर के हम कोई बहुत बड़े आयोजन ऑफलाइन मोड पर नहीं कर पाए थे। 2021 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम और जो विषय है हमारा खाद्य प्रणालियों में बदलाव, मानव एवं गृह स्वास्थ्य के लिए नवाचार। ये जो हमारा विषय है, इस विषय का जो मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य है वो है वैश्विक प्रगति और विकास के लिए युवाओं की सार्थक भागीदारी नितांत अनिवार्य है। कोविड-19
और कोरोना वायरस के साथ विश्व जन समुदाय ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, विकास और प्रगति के साथ चिकित्सा एवं औद्योगिक औषधियों के क्षेत्र में अधिक से अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। यानी कोविड-19 जो हमारा वायरस अभी फैला हुआ है, वो विश्व जन समुदाय ने इस बात को स्वीकारा है कि केवल स्वास्थ्य सेवाओं में ही सुधार नहीं चाहिए, उनमें विकास भी करना होगा, प्रगति भी करनी होगी, और विकास और प्रगति के साथ साथ चिकित्सा एवं औषधियों के क्षेत्र में अधिक से अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। 12 अगस्त 2021 यानी आज का दिवस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस चिकित्सा सुविधाओं में अनुसंधान, सुधार, संपन्नता तथा प्रभावी रोग प्रतिरोधक औषधियों से ही कोरोना जैसे वायरस से जंग नहीं जीती जा सकती, अपितु किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए दवाइयों के साथ साथ मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। इम्यूनिटी शरीर को जीवाणु और वायरल संक्रमण से बचाती है। इसे शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में भी समझा जाना सकता है। यानी कुल मिला के अब जब हमारी बात आ रही है इस वर्ष के उसमें, तो इम्यूनिटी पर बात आ जाती है कि इम्यूनिटी को बढ़ाना है। ये स्वीकार करने में भी हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम विषय वर्तमान कोरोना काल में अनुभव के आधार पर उत्पन्न हुई आवश्यकता है। कैसे उन अनुभव के आधार पर उत्पन्न हुई हमारी आवश्यकता है, इस चीज को समझने के लिए मैं पुनः आपको इस वर्ष की थीम और इस वर्ष के विषय पर लेकर चलती हूँ। खाद्य प्रणालियों में बदलाव मानव एवं गृह स्वास्थ्य के लिए, यानी हमारा जो खाद्य प्रणाली है, खाने का जो है, उसमें हमें बदलाव करना पड़ेगा। किसके लिए? मानव और गृह स्वास्थ्य के लिए। तो ऐसे में हमने इस बात को, ये बात हमारा जो ये विषय है या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये जो थीम रखी गई है, वो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय विश्व युवा दिवस पर और वर्तमान कोरोना काल के अनुभव के आधार पर उत्पन्न हुई आवश्यकता है। हमारे सामने एक इस थीम में एक शब्द आया है, नवाचार। नव प्लस आचार, यदि हम संधि करके इसको देखते हैं तो नवाचार का अभिप्राय है किसी भी प्रक्रिया, उत्पादन और सेवा कार्य में न्यूनतम और अधिकतम परिवर्तन लाने अथवा करने से नवाचार। कुछ नया, कुछ नई प्रक्रिया शुरू करना, कुछ नए उत्पादन करना, सेवा कार्यों में कुछ नए न्यूनतम और अधिकतम परिवर्तन लाना, ये हमारा नवाचार है। तो नवाचार के अंतर्गत परंपरागत के स्थान पर कुछ नवीन तथा कुछ उपयोगी तकनीकी और विधि को अपनाया जाता है। नवाचार यानी नवीन विधि, नवीन तकनीकी, नवीन कार्य और नवीन पद्धति आदि से है। व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और समाज शास्त्र के क्षेत्र में नवाचार अनिवार्य आवश्यकता है। यानी जो अभी मैंने आपके साथ विचार विमर्श जो मैं जिन क्षेत्रों पे कर रही हूँ, उनमें है हमारा व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, तकनीकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाजशास्त्र। ये जो हमारे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हमारे कुछ नवाचार की अनिवार्य आवश्यकता हम महसूस कर रहे हैं। कैसा नवाचार? इनमें कुछ नवीन विधियों को इंट्रोड्यूस कराया जाए, यानी उनको लाया जाए। नई तकनीकी, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाए। नवीन कार्य, कुछ और नए वर्क किए जाएं और कुछ नई पद्धतियां यानी टेक्निक्स एंड टूल्स को अपनाया जाए। स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए विज्ञान एवं तकनीकी में नवाचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को अवसर दिया गया है। युवा कौन? अब हमने युवाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा समझना होगा कि युवा कौन। देखिए, वैसे तो एक बात है कि इंसान जो है वो शरीर से
प्रौढ़ होता है, शरीर से वृद्ध होता है, मन से या तो वो बालक होता है या वो युवा होता है। लेकिन जो हमारी शारीरिक आयु है या हमारा मनोविज्ञान जो कहता है, उसके अनुसार हमें ये समझना होगा कि जब हम विभिन्न योजनाओं का निर्माण करते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है या राष्ट्रीय स्तर पर है, तो हम कुछ आयु सीमा को निर्धारित कर देते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि युवा कौन। यद्यपि भारत में अधिकृत रूप से युवाओं की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, मैंने अभी भी आप लोगों से कहा है कि हम मन से कभी भी वृद्ध नहीं होते हैं, प्रौढ़ नहीं होते, हम युवा ही रहते हैं। तथापि मतदान के अधिकार की आयु 18 वर्ष होने के कारण 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को युवाओं की श्रेणी में रखा जाता है। विभिन्न माध्यमों एवं सूचना अधिकार अधिनियम से प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं यहाँ आपको ये कह सकती हूँ कि भारत में कुल जनसंख्या का 38.31% युवा है। यानी भारत में जो सूचना अधिकार अधिनियम है उससे प्राप्त जो आंकड़े हुए हैं, उसके आधार पर वर्तमान समय में 38.31 यानी 38.31% युवा हम कह सकते हैं कि वो भारत में है। और जैसा कि मैंने कहा कि कोई अधिकारित रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन मतदान का अधिकार 18 वर्ष में दिया जाता है। तो सामान्यतः ये एक सामान्य या मैं कहूँ कि एक बहुमत से जो युवा की आयु है कि किस आयु से किस आयु के बीच के व्यक्ति को युवा की श्रेणी में रखा जाएगा, वो है हमारी 18 से 40 वर्ष की आयु। युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि युवा जो है वो कुछ भी कर सकता है और वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और अनुभव के आधार पर भी परिपक्व हो जाता है। ऐसे में युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। समस्याओं के समाधान, वाणिज्य और व्यापार में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग करने, जोखिम उठाने का साहस रखने तथा अनुसंधान आधारित अनेक नवीन रचनात्मक विचारों का सामर्थ्य युवाओं में है। निजी एवं सरकारी स्तर पर सभी को रोजगार देना तमाम राष्ट्रों के लिए चुनौती है। ऐसे में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यानी युवा जो है वो उसमें कुछ नया करने का दृष्टिकोण है। युवा जो है उसके पास समस्याओं का समाधान है। युवा जो है उसके पास समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विज्ञान एवं तकनीकी के प्रयोग का दृष्टिकोण है। युवा जो है वो जोखिम उठाने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा जो है वो अनुसंधान के आधार पर नवीन, जैसे कि इस वर्ष का हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हमारी थीम है, हमारा विषय है, प्रकरण है, और उसमें नवाचार की जब हम बात कर रहे हैं तो नवीन रचनात्मक विचारों का सामर्थ्य जुटाने का साहस भी युवा में है। इसीलिए निजी एवं सरकारी स्तर पर सभी को रोजगार देने तथा तमाम राष्ट्रों के लिए ये एक चुनौती है। इसलिए क्या किया जा रहा है, ऐसे में उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यानी हम जानते हैं, जीवी वर्ग जानता है, हमारे शिक्षाविद जानते हैं, हमारे राजनेता जानते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी जानते हैं, हमारे उद्योगपति जानते हैं और हमारी सरकार और हमारे जो विद्वत जन है ये सभी जानते हैं कि युवाओं में साहस है, कुछ नया कुछ कर गुजरने का, कि ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक है। ऐसे में निजी एवं सरकारी स्तर पर सभी युवाओं को रोजगार देना राष्ट्र, केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं,
विश्व के तमाम राष्ट्रों के लिए चुनौती है। तो ऐसे में एक जो हमने मार्ग निकाला है, एक नई सोच या एक नया जो क्षेत्र या नई एक हमने वे निकाला है, वो है उद्यमिता को प्रोत्साहन देना, जिसे हम स्टार्टअप के नाम से जानते हैं कि सभी अपना कोई नया व्यवसाय शुरू करें, अपना स्टार्टअप शुरू करें। इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, खाद्य प्रणालियों में बदलाव एवं मानव गृह स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार रखा गया है। खाद्य प्रणालियों में बदलाव की आवश्यकता को मानव एवं गृह स्वास्थ्य के लिए स्वीकारते हुए युवाओं को नवाचार हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक परिवर्तन में योगदान देने वाले युवाओं को चिन्हित करना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना है। यानी पहले हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इस थीम के माध्यम से जो युवा है वो वैश्विक स्तर पर जो परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखते हैं, सकारात्मक परिवर्तन, प्रगतिशील परिवर्तन, विकासशील परिवर्तन लाने का जो उद्देश्य रखते हैं, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें साहस है, उनको चिन्हित करना और उनको चिन्हित करके उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस विषय को हम अगली चर्चा में आगे इस पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।